हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके अपने चैनल लवली आंचल 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है 563 ईसा पूर्व, दूसरा है 463 ईसा पूर्व और तीसरा है 558 ईसा पूर्व, चौथा है 561 ईसा पूर्व। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म, इसका सही उत्तर है लुम्बिनी में। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तो गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कोलीय वंश, लिच्छवी वंश, माया वंश, शाक्य वंश। तो इसका सही आंसर है कोलीय वंश। तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। बुद्ध के जन्म की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनकी मृत्यु, उनका प्रबोधन। तो इसका सही उत्तर है उनका गृह त्याग। आते हैं चौथे प्रश्न पे। निम्न में से बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो इसमें बताना है बुद्ध का अन्य नाम क्या है। पार्थ, मिहिर, सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो उनका अन्य नाम है सिद्धार्थ। बचपन का नाम जिसे बोला जाता है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसमें आपको बताना है। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोधगया, तीसरा है कुशीनगर और चौथा है कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। दोस्तों, इसमें बताना था गौतम बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर इसका सही उत्तर है। और 6वां क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर, यानी कि जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी वहीं पर इनका मंदिर बनाया गया है। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका पहला आंसर है वैशाली में, दूसरा श्रावस्ती में, तीसरा सारनाथ में, चौथा कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर है वैशाली में। वैशाली में। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। अलार कलाम कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन है। बुद्ध के एक गुरु, बुद्ध के एक शिष्य, बुद्धकालीन एक शासक, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु। तो इसका सही आंसर है बुद्ध के एक गुरु। अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, सारनाथ, कौशाम्बी, पावापुरी। तो इसका सही आंसर है सारनाथ। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? सांची में, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाता है सारनाथ। दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। 11वें प्रश्न पर आते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन है। वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में, कौशाम्बी में। तो इसका सही आंसर है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। आते हैं 12वें प्रश्न पर।
गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसमें चार ऑप्शन है, राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो इसका सही आंसर है राजगीर में। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। उनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, अजातशत्रु के शासनकाल में। 13वां क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी? तो चार ऑप्शन है, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कश्मीर में बुलाई गई थी चौथी बौद्ध सभा। और 14वें प्रश्न पर आते हैं, किसके शासनकाल में चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाता है कनिष्क के शासनकाल में, जैसा कि आप लोगों को ऊपर बताया गया है। 15वां प्रश्न पे आते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाता है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। 16वें प्रश्न पर आते हैं, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध सभा आनंद, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था वैशाली में। 17वें प्रश्न पर आते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, अशोक, सूरसेन, नटराज। तो इसका सही आंसर है शुद्धोधन। 18वें प्रश्न पर आते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसमें बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? निरंजना नदी के तट पर, रूपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर। 19वें प्रश्न पर आते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसमें आपको दिया गया है 563 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 283 ईसा पूर्व में, 102 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 483 ईसा पूर्व में हम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में बुलाई गई थी? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, महावीर के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है अशोक के शासनकाल में। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था जो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे।